देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनके हमें लीनियर इक्वेशन में क्या है बना करके हमको इनका सॉल्यूशन करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट की पहले हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depend on the number of the days on has taken food in the mess। एक हॉस्टल के अंदर एक रूल है कि आप कुछ खाओ या मत खाओ, एक फिक्स्ड चार्ज आपको देना ही देना है। उसके बाद आप जितने दिन भी आप वहाँ पर खाना खाते हो उसका चार्जेस आपको अलग से देना है। ओके, इससे आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन आई स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है जो कि खाना लेता है 20 दिन के लिए और उसे क्या पे करना पड़ता है, उसको 1000 रुपये उसको पे करना पड़ता है। मतलब 20 दिन में उस मेस के अंदर खाना खाता है और उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और जबकि एक स्टूडेंट बी है जो 26 दिन के लिए खाना खाता है और उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक हमें फिक्स चार्ज निकालना है और एक कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। हमें ये दो चीज़ निकालनी है, एक फिक्स चार्ज निकालना है हमको और एक निकालना है हमें फूड पर डे। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ हमको निकालनी होती है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज जो हमने मान लिया वो हमने मान लिया एक्स। फिक्स चार्ज जो है कि हॉस्टल के अंदर आप चाहे कुछ खाइए या मत खाइए, ये आपको देना ही होगा। उसके बाद में हम मानते हैं कॉस्ट पर डे फूड चार्ज। उसके बाद क्या है, आप जितने दिन भी मैस के अंदर खाना खाओगे उसके हिसाब से आपको अलग देना होगा। ये हमने इसका वाई मान लिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक स्टूडेंट ए स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट के बारे में क्या है, एक ए स्टूडेंट है 20 दिन के लिए। देखियो 20 दिन के लिए कितना पे कर रहा है, वो 1000 रुपये पे कर रहा है। और एक बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट 26 दिन के लिए उसने पे किया है 1180 रुपये। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अलजेब्रिकली अगर लिखेंगे हम तो देखिए फिक्स चार्ज तो ए स्टूडेंट को देना ही देना है तो एक्स हो गया। उसके बाद पर डे है वाई, पर डे उसने 20 देना है तो 20 ये हो जाएगा 20 वाई इक्वल कितना रुपए दिए उसने, 1000 रुपये दिए हैं। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड है बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट 26 दिन के लिए 1180, तो फिक्स चार्ज तो इसको भी देना होगा, एक्स ही देना होगा इसको। और 26 दिन के लिए मतलब 26y इक्वल हो जाएगा 1180। ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड। तो हमने इक्वेशन बना ली है, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको एक साथ लिख लिया है, इक्वेशन सेकंड। अब हम देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स एक्स हमारे दोनों सेम हमको मिल गए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सभी के साइन चेंज करेंगे। पहले ये प्लस का ये माइनस कर देंगे, ये प्लस का ये भी माइनस कर देंगे, ये प्लस का ये भी माइनस कर दिया। ये फर्स्ट वाले कैंसिल हो जाएंगे, इनको इसी तरह लिखेंगे प्लस के 20y माइनस के 26y इक्वल प्लस के हैं 1000 और माइनस के हैं 1180। यहाँ पे प्लस के 20y है, माइनस के 26y। यहाँ पे क्या बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 6y बचेंगे। यहाँ पे प्लस के 1000 है, माइनस के 1180 हैं। तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा है, माइनस के 180 ज़्यादा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 6 से इसको काटेंगे तो 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। अब हम क्या करेंगे, पुट कीजिए अब y इक्वल 30, उसको कहाँ पर पुट करेंगे हम, इनटू किसी में भी कर दीजिए आप, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए चाहे आप इक्वेशन सेकंड में कर दीजिए। तो हम मान लीजिए हम फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में से पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल 1000 और इसमें अब x प्लस 20, इस y की जगह क्या लेंगे हम 30 लेंगे इंटू 30 इक्वल 1000। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 600 इक्वल 1000 और x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 600, x इक्वल आ जाएगा आपका 400। तो अब आपको क्या पता चला कि आपने जब हॉस्टल में एडमिशन लिया तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि 400 रुपये तो आपको देने ही होंगे। उसके बाद जितने दिन भी आप खाना खाओगे 30 रुपये पर डे के खाने के हिसाब से आपको देने होंगे। तो हमने x और y की वैल्यू हमने ये दोनों निकाल रही हैं। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो गया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर
एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो कंडीशन, एक कंडीशन हमारी पहली कंडीशन यहाँ तक है इसकी, और सेकंड कंडीशन यहाँ तक है इसकी, सेकंड कंडीशन इसकी यहाँ तक है। दो कंडीशन ही दी हुई होती है हमको, तो हम सबसे पहले हमको जो चीज़ निकालनी होती है उसी को हम मान लेते हैं। तो जब भी हमको फ्रैक्शन अगर मानना होता है तो फ्रैक्शन किस तरह से मानते हैं, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में मानते हैं, जैसे कि x/y। तो अब हमें कंडीशन पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन जब हम पढ़ेंगे वो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब एक उसके हम न्यूमरेटर में से जब हम उसके में 1 घटाते हैं। ओके, न्यूमरेटर में से अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। न्यूमरेटर में से जब हम 1 घटाते हैं मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/3। मैंने इसी को इस तरह से लिख लिया है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन फिर पढ़ते हैं हम। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, वह 1/4 हो जाता है अगर उसके डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करें। मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, हमको 8 ऐड करना है, और वो क्या हो जाएगा, 1/4। इसी तरह से बोल रहा था, वो बोल रहा था इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, बस। और इसमें क्या बोल रहा था, इट्स बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। तो ओके, अब हमें ये सेकंड कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 है यहाँ पर, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 की 1 में करेंगे -3 इक्वल 1 की y में करेंगे y। इस y को इधर लाते हैं 3x - y, और इस 3 को इधर ले जाते हैं तो प्लस का 3 हो जाएगा। इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की x में करेंगे 4x, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसको ऐसा ही लिख लेंगे। ये हो जाएगा 4x, इस y को इधर लाएंगे -y इक्वल 8। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, 4x - y इक्वल 8। ये है इक्वेशन 2 हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास y दोनों सेम है और इनके साइन सेम है, तो हमें क्या है, इनके साइन चेंज करने होंगे। ये प्लस वाला है, ये वाला पार्ट माइनस का कर दिया, ये माइनस का प्लस का कर दिया, और ये प्लस का माइनस का कर दिया। अब देखिए वैसे एक से हो गए और चिन्ह अलग अलग हो गए, तो अब ये कट जाएंगे। इनको लिखेंगे 3x प्लस का है, ये माइनस का 4x है, इक्वल लिखा, प्लस का 3 है और माइनस का 8 है। 3x ये प्लस का है, ये माइनस का 4x है, माइनस का 1x बचेगा। 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो, 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। इससे कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। अब पुट कीजिए आप, क्या पुट करना हमको, x इक्वल 5 इंटू इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं आप। मान लीजिए हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y इक्वल 3, और इसमें 3 इंटू इस x की जगह 5 लिखेंगे, 5 - y इक्वल 3, 3 5 से 15 माइनस y इक्वल 3, माइनस y इक्वल 3। इस 15 को इधर लाएंगे, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस y इक्वल, ये प्लस के 3 है, माइनस के 15 है, माइनस के 12 बचेंगे। y से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, फ्रैक्शन माना था हमने x/y, x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो फ्रैक्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। यस स्कोर 40 मार्क इन टेस्ट, यस के 40 नंबर आते हैं एक टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट, यदि सही अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो उसके 3 नंबर मिल रहे हैं उसको, राइट आंसर, एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर वह गलत कर रहा है तो गलत करने पर उसका 1 नंबर कट रहा है। तो एक कंडीशन आपकी यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। फिर कहता है हैड 4 मार्क बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 नंबर सही पर मिले हुए होते और 2 नंबर उसके कटे होते गलत करने पर, तो देन यस वुड हैव स्कोर 50 नंबर। तो यस के कितने नंबर आते, 50 नंबर आते। वो कह रहा है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो उसने कितने क्वेश्चन टेस्ट में किए। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, लेट
देखो उसने कुछ क्वेश्चन उसने सही करे होंगे और कुछ क्वेश्चन उसने गलत करे होंगे। तो दो तरह के क्वेश्चन किए हैं उसने, कुछ सही किए हैं उसने, कुछ उसने गलत किए। तो हम क्या मानते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन, मान लिया उसने सही कितने क्वेश्चन करे हैं, उसने सही करे हैं उसने x, और हम मान लेते हैं उसने गलत कितने क्वेश्चन किए हैं, उसने गलत क्वेश्चन को उसने करे हैं y। तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, सही करने पर, करेक्ट पर उसे कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। और अगर वह गलत कर रहा है तो गलत करने पर उसके क्या हो रहे हैं, 1 डिडक्ट हो रहा है, तो उसके टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 40 नंबर। इसको थोड़ा वैसे लिख लेता हूँ मैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड थी अगर उसको करेक्ट पर उसको 4 नंबर मिले और रॉन्ग पर उसके -2 हो, तो उसके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल आते उसके 50। देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है, अगर वह उस एक क्वेश्चन सही कर रहा है, सही करने पर उसको +3 मिल रहे हैं, गलत करने पर उसका 1 नंबर कट रहा है, तो उसके आ रहे हैं 40 नंबर। और अगर वह सही करने पर उसको 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत करने पर उसके 2 नंबर कट रहे हैं, तो उसके आ रहे हैं 50 नंबर। तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं। हमने मान लिया कि उसने जो सही क्वेश्चन करे हैं वो x हैं और जो गलत करे हैं उसने वो y हैं। तो पहली कंडीशन से अगर हम फॉलोअप करते हैं तो करेक्ट पर कितने मिल रहे हैं, 3, तो इसको ले लेते हैं हम 3x। रॉन्ग पर क्या उसके 1 कट रहा है, तो 1, इसको -1 इंटू वाई इक्वल क्या ले लेंगे हम उसके 40। 3x इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1y इक्वल 40, तो इक्वेशन बन गई 3x - y इक्वल 40। इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट। इसी तरह इसका बनाएंगे, ये हो जाएगा 4x -2y इक्वल 50। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, 2x -2 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा y इक्वल 50। 2 से 50 25 बार कटेगा, तो हो जाएगा 2x - y इक्वल 25। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं दोनों को, इसको इसके साथ लिख लेते हैं 3x - y इक्वल 25। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये इसके साइन जब हम चेंज करेंगे, नहीं ये हमने इसको गलत लिख लिया, ये 2x यहाँ पर। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 3x प्लस का है, ये माइनस का 2x है इक्वल 40, ये माइनस का 25। 3x में से 2x गया 1x बचेगा, 40 में से 25 गए 50। तो करेक्ट आंसर उसने करे हैं 15। अब करेंगे, पुट कीजिए आप x इक्वल 15 इंटू कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x - y इक्वल 40, 3 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 15 है, माइनस y इक्वल 40, 15 3 जा 45 माइनस y इक्वल 40। अब क्या करते हैं, -y इक्वल 40, इस 45 को इधर लाते हैं, -45 होगा, -y इक्वल 40 में से 45 गया, माइनस का 5 कटेगा, इससे ये कट जाएगा, आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यस ने जो है करेक्ट आंसर कितने करे हैं, 15 क्वेश्चन तो उसने करे हैं सही और उसने 5 क्वेश्चन करे हैं उसने गलत। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो टोटल नंबर मतलब कितने उसने गलत करे हैं और कितने उसने सही करे हैं, वो दोनों होंगे ना, ये सही करें और ये गलत करें। तो सही कितने करे हैं उसने, 15 क्वेश्चन सही किए थे और गलत कितने किए थे उसने 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने कर दिए उसने, 20 क्वेश्चन कर दिए। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखिए वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्लेस ए और बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन हाईवे। तो दो जगह दी हुई हैं उसने, एक ए दी हुई है और एक उसने दी हुई है बी। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने दी हुई है 100 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहा है उस क्वेश्चन में, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार जो है ए से जगह से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, और एक कार जो है बी से स्टार्ट होती है मतलब यहाँ से होती है, सेम टाइम, उसी एक ही टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड अलग अलग है दोनों की,
दे मीट इन 5 घंटे, तो वो 5 घंटे में मिल जाती है। तो ऐसा करते हैं कि ये कार, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर की तरफ गई, और एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, वो भी इधर की तरफ गई। वो दोनों कार यहाँ पर पहुँची, एक कार यहाँ पर पहुँची, एक कार यहाँ पर पहुँची, वो कार यहाँ पर पहुँची। तो क्योंकि दोनों की स्पीड जो वो अलग अलग है, यह ज़्यादा स्पीड से जा रही है और यह कम स्पीड से जा रही है, तो ये कितने घंटे बाद मिल गई आपस में? ये 5 घंटे बाद यहाँ पर मिल जाती हैं। ओके, तो हम मानते हैं लेट ए कार स्पीड हम मान लेते हैं, हम इसकी u मान लेते हैं, और बी कार की जो स्पीड है वो मान लेते हैं हम v। ओके, तो ए कार यहाँ से स्टार्ट हुई, बी कार यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर मिल गई। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 100 है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं y। ओके, ध्यान से समझना आप इसको। और वे कितने टाइम बाद मिल जाती हैं? वो मिल जाती हैं 5 घंटे बाद। एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, बी कार जो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ गई, तो बी को तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लगे, ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लगे। तो इसका मतलब ए ज़्यादा स्पीड से जा रही है और बी कम स्पीड से जा रही है। ओके, यहाँ पे जाके मिल रही हैं। ए कार की स्पीड हमने u मानी है, बी कार की स्पीड हमने v मानी है, और 5 घंटे हो गया टाइम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। देखिए हम सिर्फ अभी हम फर्स्ट कंडीशन को ही कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो स्पीड इक्वल होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ए कार जो है, सबसे पहले ए कार की लेते हैं। ए कार की स्पीड कितनी हमारे पास u, स्पीड इक्वल ए कार कहाँ से कहाँ तक गई है? यहाँ से यहाँ तक गई है, तो उसका डिस्टेंस कितनी होगी? उसकी डिस्टेंस होगी 100 प्लस वाई, 100 प्लस वाई। और कितना टाइम ले रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में? 5 घंटे ले रही है अपॉन 5। ओके, ए कार के बारे में लिख लिया हमने। अब लिखते हैं हम बी कार। बी कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और बी कार की स्पीड क्या है? v। तो स्पीड इसकी v इक्वल डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक? इसने y चला, अपॉन टाइम भी इसने कितना लिया यहाँ पर? 5 घंटे लिए। ओके, हमने ए कार की लिख दिया और ये लिख दिया हमने बी कार के बारे में। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5u इक्वल 100 प्लस वाई, और 5u इस 100 को इधर लाएंगे, -100 इक्वल वाई। ये हमने माना इसका फर्स्ट पार्ट माना। इसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5v। ये हो गया सेकेंड। अब देखते हैं y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको इसके बराबर लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे हम? 5u माइनस 100 इक्वल 5v। 5u इस v को इधर लाएंगे, -5v, इस 100 को उधर ले जाएंगे, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, u माइनस v इक्वल हो गया 100। 5 से 100 काटा हमने 20 टाइम, तो u माइनस वी इक्वल आया 20। तो एक इक्वेशन हमारे पास में जो है ना, मेन इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे मिल गई, इसको मान लेते हैं हम थर्ड। ओके, ये आपके समझ में आ गई होगी जो हमने निकाली है फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा हो। देखिए सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होती है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की तरफ आए, दे मीट इन 1 घंटे, तो 1 घंटे में आके मिल जाते हैं। सेम वही चीज़ हम समझेंगे, ए कार यहाँ पर है और बी कार है आपकी यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर ही है। अब कह रहा है कि ए कार तो इधर को आ रही है और बी कार आपकी इधर को आ रही है, तो यहाँ पे कहीं मिल रहे हो 1 घंटे बाद ही मिल जाते हैं। स्पीड तो इसकी भी यू ही रहेगी और बी की वी रहेगी। अब हमने मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक चल के आ रही है कितनी, सपोज कीजिए हमने मान लिया जेड पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया जेड पार्ट। जब ये जेड हो गया, ये 100 है, तो ये वाला क्या होगा, इस टोटल में से इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा, इस टोटल में से जब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस जेड। ओके, हमने लिख दिया। अब हम ए के बारे में लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला वही है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ए के बारे में बात चल रही है, तो ए के बारे में ए की चाल क्या हमारे पास में, u इक्वल डिस्टेंस, ए कहाँ से कहाँ तक गया, ए यहाँ से यहाँ तक गया, तो क्या लेंगे, उसकी डिस्टेंस लेंगे हम 100 माइनस जेड अपॉन टाइम, 1 घंटे ले रहा है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u इक्वल 100 माइनस जेड। एक काम करते हैं, इस z को इधर लाते हैं या फिर अभी ऐसे ही रहने दीजिए आप। अब इसको देखते हैं हम, b वाले की लेते हैं। b की स्पीड कितनी हमारे पास, v है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस ये कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो z हो गया अपॉन टाइम क्या हो जाएगा इसका, 1 ही घंटे ले रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z। तो v की वैल्यू हमारे पास z है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, z की जगह v, z की जगह इस z की जगह v लिख देंगे, तो u इक्वल हो जाएगा 100 माइनस इस z की जगह v लिख देंगे, इस v को इधर ले आएंगे तो u प्लस v इक्वल हो जाएगा 100। ये हमारे पास नई इक्वेशन मिली है जो हमने मान ली, इसको हमने माना 4। तो हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई है, क्योंकि हमें क्या है, दोनों की स्पीड निकालनी है और इन दोनों इक्वेशन में एक u जो है स्पीड है वो a की है और v जो स्पीड है वो b की है, तो ये दोनों हमको चाहिए थी। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ओके, इसको हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। अब इनको हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, इससे कैंसिल हो गया, u और u क्या हो गया, 2u, 100 और ये हो गया 120, तो u इक्वल आ जाएगा 120, इसके नीचे 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 60, तो u इक्वल क्या आ जाएगा 60। तो u की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। u की वैल्यू 60 हम कहाँ पर पुट करेंगे, हम पुट कीजिए इनटू इक्वेशन थर्ड में कर दीजिए आप चाहे, तो थर्ड क्या हमारे पास, u माइनस वी इक्वल 20 और u की स्पीड आई है 60 माइनस वी इक्वल 20, 60 इस 20 को इधर ले आइए, v को उधर ले जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 40 इक्वल v। तो इसका मतलब क्या हुआ, v हमारा 40 की स्पीड से चल रही है गाड़ी और u की 60 से। तो हमने बताया था क्योंकि u की स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो आगे तक पहुँच पा रही थी और v की स्पीड कम थी, वो 40 है। तो हमने इसको सोल्व कर लिया है। थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा लगा होगा आपको क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का था, एक बार और आप इसको रिवर्स करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के फाइनल पार्ट पर चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन हम फिफ्थ पढ़ते हैं। देखिए वो कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ इज 3 यूनिट एंड द ब्रीथ इज 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है, दो कंडीशन ये दी हुई हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हमने रेक्टेंगल बना लिया इसका ए बी सी और डी, ये इसकी लेंथ होती है, हमने इसकी लेंथ को x मान लिया है, इसकी ब्रीथ होती है, इसको हमने y मान लिया है। तो हम मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने मान ली उसकी x और उसकी ब्रीथ जो है रेक्टेंगल वो हमने मान ली उसकी y। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब XY, यही तो आता है उसका आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। वो कह रहा था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। पहले हम बना लेते हैं इसको भी, दोनों कंडीशनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ 5 कम कर दी जाए और ब्रेथ उसकी 3 अगर बढ़ा दी जाए। तो कह रहा है उसकी ब्रीथ को तो हम 3 बढ़ा रहे हैं और उसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं, लेंथ को कर रहे हैं वो 5 यूनिट कम, तो उसका एरिया 9 कम हो जाता है। तो इसका एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, इसका एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल, पहले से क्या कम हो गया, पहले क्या था XY था और अब कम कितना हो गया, वो 9 कम हो जाता है। ओके, अब उसकी सेकंड कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे, सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है अगर रेक्टेंगल का इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यदि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं और ब्रीथ को, उसकी जो ब्रीथ है उसको भी बढ़ा देते हैं 2 यूनिट, तो इसका एरिया जो है वो 67 ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, पहले से 67 ज़्यादा हो जाता है। पहले कितना था, XY था और उसमें भी अब 67 और बढ़ गया।
तो हमने पहले इसको लिखा है, पहले अब आप इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए पहले हमारे पास रेक्टेंगल ये था जिसकी लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी, और इसका जो एरिया बनेगा, एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई मतलब x इंटू वाई। अब वो कह रहा था कि अगर उसकी लंबाई को तो 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 कम कर दिया जाए तो उसका एरिया पहले से 9 कम हो जाएगा। तो इसका एरिया वैसे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, और उसका एरिया पहले क्या था, एक्स वाई था, और उससे कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। उसी तरह वो बोल रहा है उसकी लंबाई को भी 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दिया, तो उसका जो एरिया है वो पहले से 67 ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका जो एरिया, जो इसका एरिया होगा इसकी मल्टीप्लाई की, और पहले जो एरिया था एक्स वाई था उससे क्या हो जाएगा, 67 ज़्यादा हो गया। अब इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं, एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स की 3 में करेंगे 3x, उसी तरह इसकी इसमें करेंगे -5y, इसकी इसमें करेंगे -15 इक्वल एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 3x -5y, इस 15 को उधर ले जाएंगे, उधर -9 है, इधर लाएंगे +15 हो जाएगा, 3x -5y इक्वल माइनस के 9 प्लस के 15 क्या बचेंगे, प्लस के बचेंगे 6। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह सेकंड को भी बनाएंगे, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x की y में करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 जा 6 इक्वल एक्स वाई प्लस 67। इससे ही कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 67, इसको इधर लाएंगे माइनस का 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 61। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। आपने इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। देखिए हम इसके y को अगर हम सेम करना तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले में 3 में करेंगे, फर्स्ट में करेंगे, और इस 5 की मल्टीप्लाई नीचे वाले इक्वेशन में करेंगे। तो 3 की सारे में करेंगे, 3 से क्या होगा, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18। ये इक्वेशन मान ली हमने अब की बार थर्ड। 5 किस में करेंगे, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, 5 किस में करेंगे, ये हो गया 305। ये इक्वेशन मान ली हमने 4। अब क्या करते हैं हम, सॉरी ये प्लस था तो इसको प्लस रहने दीजिए, जब हमने सोल्व कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस का है प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9x प्लस 10x इक्वल 18 प्लस 305। इन दोनों को प्लस करेंगे 19x आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 5 13, और ये हो गया 2 323। तो अब हम क्या करते हैं इससे आगे, x इक्वल 323, ये 19 से इसको काटेंगे तो 17 टाइम कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। लेंथ हमारी ये आ गई है। अब क्या करते हैं, पुट कीजिए आप इसी तरह x इक्वल 17, इसमें इनटू इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल 6, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल 6, 17 3 जा माइनस 5y इक्वल 6, माइनस 5y इक्वल 6, इसको इधर लाएंगे माइनस का 51 हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल 6 में से ये जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 45, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल 45, 5 5 9 जा 45, y की वैल्यू 9 आ गई। तो लेंथ हमारी 17 आ जाएगी और ब्रीथ हमारी 9 आ जाएगी। तो ये हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। ओके, आज हमने एक्सरसाइज 3.5 फिनिश किया है। इसके क्वेश्चन जो है आपने देखे होंगे, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों थोड़े अजीब से क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड से क्वेश्चन आपको लगे होंगे। इनको आप एक बार और रिवीजन करना, आप देखना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और बच्चों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और हमेशा की तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू।